हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब हम थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो अपना वीडियो होगा ये पहला होगा इस श्रेणी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभवांतर को समझने के लिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है वो रखा हुआ है, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्या होगा, निश्चित विद्युत क्षेत्र होगा। और इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा क्यू नोट आवेश हम लेकर के आते हैं, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम दूसरा कोई क्यू नोट आवेश लेकर के आएंगे तो उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। और इस स्थिति में अगर परीक्षण आवेश को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेकर के जाते हैं तो हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस क्यू आवेश हम मान लेते हैं और इससे ये मान लिया हमने क्यू नोट आवेश यहाँ, ठीक है। और यहाँ मैं इनफाइनाइट पे ले लेता हूँ, ये अपना बी पॉइंट है और ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना ओ पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर क्यू नोट आवेश को लेके जा रहे हैं। तो हम लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण है, धनात्मक मान रहे हैं हम दोनों को। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बी से ए की तरफ ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि वो किया गया कार्य कितना है, W है। तो बी पॉइंट के ऊपर विभव है वो मान लिया हमने VB है, ए पॉइंट पर विभव VA है, ठीक है। तो हम बी से ए की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य कितना मान लिया हमने, W है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, उन दोनों बिंदुओं के मध्य लेकर जाने में हमें क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। और उन दोनों बिंदुओं के बीच में यही किया गया कार्य विभवांतर को दर्शाएगा। विभवांतर लिखें तो विभवांतर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W/Q0, ठीक है। या इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत विभव क्या है या विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मान लें कि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, जैसे प्लस क्यू माना था हमने वैसे ही क्या मान लिया, माइनस क्यू मान लिया। तो यहाँ ये अपना हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। अब इस परिस्थिति में जो विद्युत बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा,
यानी कि अब हमें B से A तक जाने में विद्युत बल के द्वारा कार्य संपन्न होगा। यानी कि फिर हम अगर विभवांतर लिखेंगे दोनों बिंदुओं के मध्य, तो वो हो जाएगा अपने पास VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है। अब की बार A का विभव B के विभव से कम होगा। A का विभव B के विभव से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो अपना बिंदु है वो B वाला अनंत पर स्थित है, तो उस कंडीशन में जब बिंदु B है हम उसे कहाँ मान लेते हैं? अनंत पर मान लेते हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उस A बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ विद्युत विभव बराबर है, यदि बिंदु B है, कहाँ मान लिया हमने? अनंत पर मान लिया। तो उस कंडीशन में फिर हो गया VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू W/Q0। लेकिन एक जानकारी हमें होनी चाहिए और वो यह है कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है? 0 लिया जाता है। इसका मतलब अपना इक्वेशन हो गया VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q0। तो अपने पास फाइनली अभी क्या बच गया? VA बच गया और VA बराबर W/Q0। यह अपना A बिंदु पर विभव है। तो A बिंदु पर विभव को अगर हम V ही लिख लें तो उस परिस्थिति में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q0। ये बिंदु A पर विभव का फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से, ये B बिंदु कहाँ है? बहुत अधिक दूर है, ऐसा नहीं है। ये क्या होना चाहिए? इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। और यह विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो बिंदु कहाँ होगा? अनंत पर मान लिया जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, इन दोनों का क्या होगा? रेशियो हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में, ठीक है, तो जैसे यहाँ से कार्य है उसको भी हमने मान लिया। कार्य कितना है? 1 जूल है। आवेश है, परीक्षण आवेश अपना, वो भी क्या है? 1 कूलाम है। तो अब हम कहेंगे कि V बराबर भी कितना है? 1 वोल्ट है। विभवांतर या विद्युत विभव का जो SI मात्रक है वो अपने पास क्या है? वोल्ट है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि परीक्षण आवेश 1 कूलाम है और उसे हम अनंत से किसी बिंदु तक ले करके आते हैं तो लाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 1 वोल्ट की परिभाषा है वो दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा देखो, विद्युत विभव या विभवांतर के बारे में बात करें तो हमने फॉर्मूला बनाया, तो ये था 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का सूत्र। और विद्युत विभव के लिए हमने लिखा विद्युत विभव
के लिए लिखा V इक्वल टू W/Q0। ठीक है, अब यहाँ दोनों से ही हम बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक हमें बनाना है, तो विभव का मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। तो देखो ये हो गया कार्य, और कार्य होता है जूल अपॉन आवेश। आवेश को हम किस में लेते हैं? कूलाम में। तो मात्रक बन गया जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम है उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, उसे ही हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी वीमा बनाने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, न्यूटन मीटर। बल गुना विस्थापन होता है, तो न्यूटन बल का हो गया और विस्थापन का मीटर हो गया। कूलाम को क्या लिखा जा सकता है? कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन को अब हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2, सेकेंड माइनस 2, और ये मीटर एज इट इज़ है, अपॉन ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो फाइनली अपने पास में बना केजी मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और सेकेंड का हो गया -3, ये भी तो ऊपर जाएगा, और ये हो गया एम्पियर -1। अब हम वीमा लिख सकते हैं इसकी। तो देखो वीमा क्या हो गई? वीमा हो गई केजी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? m1, मीटर के लिए L2, सेकेंड के लिए T-3, और एम्पियर के लिए तो हम A ही लिखते हैं, तो A-1। तो ये अपने पास क्या बन गई है? इसकी वीमा बन गई है। अच्छा, अब बात आती है इसका CGS पद्धति में मात्रक की। तो CGS में इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट वोल्ट। क्या होता है? स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, CGS में जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट वोल्ट। ठीक है, अच्छा कुछ संबंध और लें इनके मध्य। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट है वह 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, AB या एब वोल्ट। ठीक है, एब वोल्ट होता है। एब वोल्ट है वो वोल्ट के साथ क्या संबंध रखता है? तो हम इसे लिख सकते हैं कितना? 1 अर्ग कार्य का ले लिया हमने, अपॉन 1 एब कूलाम। ठीक है, 1 अर्ग में जूल में चेंज करें हम तो वो होते हैं 10⁻⁷ जूल, और 1 एब कूलाम है उसमें होते हैं कितने? 10 कूलाम। अगर हम इसे सरल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/10⁸, 1/10⁸, और जूल अपॉन कूलाम हो गया क्या? वोल्ट। तो फाइनली 1 एब वोल्ट वो बराबर किसके आ रहा है? 1/10⁸ वोल्ट के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो हो जाएगा अपने पास 1 वोल्ट बराबर 10⁸ एब
वोल्ट के बराबर। ठीक है, ये इन दोनों के मध्य संबंध है। या फिर आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, 1 वोल्ट है उसमें 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट है उसमें 10⁸ एव वोल्ट होते हैं। और एक स्टेट वोल्ट में यहाँ लिखता हूँ, 1 स्टेट वोल्ट में 3 × 10⁻10 एव वोल्ट होते हैं। आप ये 3 संबंध याद रख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं विभव के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु है पृथ्वी का विभव। जिस प्रकार से ऊंचाई का मापन है वो समुद्र तल को मानकर किया जाता है, उसी प्रकार हम किसी वस्तु का विभव का मापन करते हैं तो पृथ्वी का विभव 0 मान के किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी का विभव वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि 0 भी, परंतु हम इजी कंडीशंस के लिए पृथ्वी का विभव 0 मान लेते हैं। अच्छा, पृथ्वी का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा है, और आकार साइज़ बड़ा होने के कारण से अगर हम पृथ्वी को थोड़ा आवेश देते हैं तो भी उसमें विभव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पृथ्वी का विभव 0 मानकर, तो जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, इसका मतलब वो विभव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो वो कैसा होगा? विभव नेगेटिव विभव होगा। ठीक है, या फिर अगर हम इसको और सरल भाषा में कहें तो जो वस्तुएं धनावेशित होती हैं उनका विभव धनात्मक होता है, और जो वस्तुएं ऋणावेशित होती हैं उनका विभव ऋणात्मक विभव होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी धनात्मक चालक को हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। अब अगर हम इसे किसी धात्विक तार के द्वारा जोड़ करके भू संपर्कित कर दें, अर्थात ग्राउंडेड कर दिया हमने, तो इस परिस्थिति में धात्विक तार से होकर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस वस्तु के चार्ज को समाप्त कर देंगे, अर्थात अब इसका विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमने, अब हम चाहते हैं कि इसका विभव भी 0 करें, तो एक बार पुनः हम धात्विक तार के द्वारा जोड़ करके इसे क्या कर देंगे? भू संपर्कित कर देंगे। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आएंगे और पृथ्वी में चले जाएंगे। ठीक है, अर्थात इस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के द्वारा ले लिए जाएंगे, तो इसके ऊपर विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चार्ज 0 होते ही विभव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चालक है वो आवेश रहित हो जाते हैं और उनका विभव है वो 0 हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, धन आवेश वह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, जबकि ऋण आवेश है वह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर,
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जबकि ऋणात्मक आवेश हैं वे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, गति करते हैं। ठीक है। विद्युत विभव वह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत विभव वह एक फलन राशि भी है। कैसी राशि है? फलन राशि है। और फलन राशि है वह अपनी स्थिति पर निर्भर करती हैं, और स्थिति को हम किसी बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब विभव को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ XYZ क्या है? इसके कोऑर्डिनेट हैं, बिंदु हैं। ठीक है। एक और बिंदु देखते हैं। तो हमें मालूम है कि विद्युत विभवांतर वह स्थितिज ऊर्जा के अंतर के समानुपाती होता है। तो जैसे स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा U है, तो दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कितना? डेल्टा V। ये दोनों समानुपाती का संबंध रखते हैं। इसका मतलब डेल्टा U बराबर है, वो होता है Q0 इंटू डेल्टा V, आवेश और विभव का गुणनफल। यानी कि डेल्टा V बराबर हो जाएगा यहाँ से डेल्टा U अपॉन Q0। ठीक है। तो ये इन दोनों में संबंध है। किसी भी बिंदु पर विभव का मान है वह उस बिंदु पर विभव तथा अनंत पर विभव, इन दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। अनंत पर विभव हम शून्य मान लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होगा वो इस बिंदु पर विभव का अंतर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि Vp ही क्या होगा? P बिंदु पर विभव होगा। ठीक है। विद्युत विभव को 4 कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करें चालक पर आवेश। अगर आवेश की मात्रा किसी चालक पर बढ़ती जाएगी तो विभव का मान भी बढ़ता जाता है। दूसरी बात करें तो वो है चालक का आकार। चालक का आकार पर भी विभव डिपेंड करता है। तीसरी बात करें तो इस चालक के समीप अन्य किसी चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है। और अंतिम बात करें तो उस चालक के चारों ओर के माध्यम पर विभव का मान डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये 4 कारक हैं जिनसे विभव प्रभावित हो सकता है। चालक पर आवेश के मान से, चालक के आकार से, या अन्य किसी चालक की उसके समीप उपस्थित होने से। साथ में ही माध्यम के ऊपर भी यह डिपेंड करता है। ठीक है। विभव या विभवांतर कैसी राशि होगी? सदिश होगी या अदिश होगी? तो इस संबंध में हम देखें तो यहाँ से कार्य है वो भी अदिश राशि है, आवेश है वह भी अदिश राशि है। इसका मतलब विद्युत विभव है वह भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की ही बात करें तो दोनों ही कैसी राशियां होंगी? अदिश राशियां होंगी। ओके, थैंक यू।